बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज के लेक्चर में हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से बन सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दें और उसकी एक्सेलरेशन को हाफ कर दें तो फिर नेट फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। इतनी आसानी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ लिख लेंगे। पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है। F इज इक्वल्स टू एम ए, ये वाली। ठीक है। अब इस इक्वेशन पे आप कंडीशन अप्लाई करते जाएं। उसने कहा कि मास डबल हो जाए अगर। ठीक है। मास डबल होने का मतलब है कि पहले m है तो अब 2m हो जाएगा। ठीक है। और उसने कहा कि एक्सेलरेशन जो है वो हाफ कर दी जाए अगर, तो पहले एक्सेलरेशन a थी, हाफ का मतलब है अब a/2 हो गई है। इसी को आप F इज इक्वल्स टू एम ए में रिप्लेस कर दें। m की जगह 2m आ जाएगा और a की जगह एक्सेलरेशन की जगह हाफ एक्सेलरेशन आ जाएगी, यानी कि a/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट जाएंगे तो वापस से हमारे पास क्या बचेगा, F इज इक्वल्स टू एम ए। यानी कि अगर हम मास को डबल कर दें और एक्सेलरेशन को हाफ कर दें तब भी हमारी जो नेट फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। क्योंकि जो मास इंक्रीज हुआ है और एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो वापस से हमारे पास F इज इक्वल्स टू एम ए ही आ गया है, यानी कि फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं और हम कहते हैं ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस बात का क्या मतलब है। अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें तो दूसरी भी इंक्रीज़ कर जाए, और अगर एक को डिक्रीज़ करें तो दूसरी भी डिक्रीज़ कर जाए, यानी कि वो दोनों सेम वे में चेंज हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंक्रीज़ करें तो दूसरी कम होना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं है। एक इंक्रीज़ करें दूसरी भी इंक्रीज़ हो, एक डिक्रीज़ करें दूसरी भी डिक्रीज़ हो, तो फिर आप कहते हो कि ये क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इसी में आप एग्जांपल दे दो। F इज इक्वल्स टू एम ए आपको पता है, उसमें से देखो फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। F इज इक्वल्स टू एम ए में F और A जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, अगर आप कम फोर्स लगाते हो तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हो तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर एक को डिक्रीज़ करते हो तो दूसरी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ये दोनों जो हैं वो ऑपोजिट वे में चेंज हो रही हैं। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। मास और एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई भारी चीज़ है, ठीक है, उसको आप सेम फोर्स लगाते हो तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ है जिसका मास बहुत कम है उस पर आप उतनी ही फोर्स लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर जाएगी। ठीक है। तो इन दोनों में आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की फ़िज़िक्स से हट के वैसे नॉर्मल रूटीन के एग्जांपल दूं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ, लेकिन पेपर में आपने यही फोर्स, एक्सेलरेशन, मास ऐसी एग्जांपल देनी है जो फिजिक्स से रिलेटेड हों, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताते हुए। ठीक है। वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि अगर आप शॉप पे जाओ, जितनी ज़्यादा पेंसिल्स आप ख़रीदोगे उतने ज़्यादा आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ़ पेंसिल अगर आप बढ़ाओगे तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा पैसे आपको शॉपकीपर को देने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एक एग्जांपल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका एक फॉर एग्जांपल घर बन रहा है, ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पर 30 लेबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 2 मंथ्स लगेंगे। ठीक है। आप क्या करते हो कि 30 लेबर्स के बजाय 60 लेबर्स कर दोगे, यानी कि लेबर्स आप बढ़ा दिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे आप। ठीक है। अब 1 मंथ में घर बन जाएगा, पहले 2 मंथ में बन रहा था जब 30 लेबर्स काम कर रहे थे, तो आपने क्या किया, लेबर्स बढ़ा दिए, अब 60 लेबर्स काम कर रहे हैं तो घर 1 मंथ में बन जाएगा, यानी कि टाइम भी, डेज भी हाफ हो जाएंगे। तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की एक एग्जांपल है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक बॉल है जो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रोल कर रही है। ठीक है। फ्रिक्शन लेस सरफेस का मतलब है कि जो सरफेस है अब
वो स्मूथ है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। रोल करते करते अब जो सरफेस है अब वो रफ़ आ गई है। अगर रफ़ सरफेस का मतलब है कि अब उसमें फ्रिक्शन मौजूद होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि फ्रिक्शन लेस है जब सरफेस, तब क्या होगा। जब सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, क्योंकि बॉल की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सरफेस रफ हो जाएगी तो अब फ्रिक्शन जो है वहाँ पे मौजूद होगी। फ्रिक्शन मौजूद होगी तो फ्रिक्शन बॉल की मोशन को रेजिस्ट करेगी, ओपोज करेगी, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है ना, फ्रिक्शन क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ओपोज करती है, रेजिस्ट करती है। तो अब जो बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेगी, बल्कि उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती रहेगी, स्पीड डिक्रीज होती रहेगी और एट द एंड वो स्टॉप हो जाएगी। अगर सरफेस बहुत ज़्यादा रफ है तो बॉल जल्दी स्टॉप हो जाएगी। अगर सरफेस जो है वो थोड़ी रफ है लेकिन फ्रिक्शन तो मौजूद है ना फिर भी, तो जो फिर बॉल है वो थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी कभी ना कभी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि पैसेंजर एक कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, और कार जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अचानक से जो कार का ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है, तो पैसेंजर आगे की तरफ, ऐसा उनको क्यों लगता है कि कोई फोर्स है जो हमें आगे की तरफ धकेल रही है, उनको एक जर्क लगता है, एक झटका लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो इनर्शिया के अंदर छुपा हुआ है, या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी जिसको आप कहते हो। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी किस्म के उसके अंदर चेंज को अपोज करती है, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी जो है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो अपने अंदर किसी भी किस्म के चेंज को अपोज करती है। तो अब जब कार आगे की तरफ मूव कर रही है तो पैसेंजर भी साथ साथ उसी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब कार अचानक से रुकेगी, ब्रेक अप्लाई होगी, तो पैसेंजर की बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो अब वो आगे ही रहना चाहती है, आगे जाते रहना चाहती है इनर्शिया की वजह से। तो इस वजह से अचानक से उसको एक जर्क महसूस होता है कि कोई फोर्स है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। वो फिर अपनी मसल्स की, अपने फुट्स की मूवमेंट जो भी जैसे भी है वो लगा के अपने आप को स्टेबल करता है, लेकिन अचानक से जो झटका लगता है वो इनर्शिया की वजह से उसको लगता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट एंड स्टिल हैव इनर्शिया? कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, क्या उसके अंदर भी इनर्शिया मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है यस। एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसके अंदर भी इनर्शिया मौजूद है, क्योंकि जो इनर्शिया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इनर्शिया है वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है कि वो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट के अंदर चेंज को अपोज करती है। वो स्टेट जो है वो रेस्ट की भी हो सकती है, वो मोशन की भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ केजी उसका वेट है, और आप 40-50 किलो के आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो उस पत्थर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वो जो रेस्ट की स्टेट में है वो रेस्ट की स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी है ना, कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो उसको अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ, आप लगा नहीं सकते वैसे थाउजेंड्स ऑफ केजी का अगर कोई बड़ा सा स्टोन है आपके आगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप लगा भी लेते हो बहुत ज़्यादा, तब जाके वो मूव करेगा, ठीक है। तो आप उसकी इनर्शिया को ओवरकम कर देते हो, जो रेजिस्टेंस वो शो कर रहा था उसको ओवरकम कर दोगे तो फिर वो मूव करेगा। लेकिन जो एग्जांपल है इस क्वेश्चन के लिहाज से वो ये स्टोन वाली, हैवी स्टोन वाली परफेक्ट एग्जांपल है। इसके अलावा शायद आपकी बुक में मेरे ख्याल से एक बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ये एग्जांपल दिया, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक आपके टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, आप उस पर थोड़ी फोर्स लगाओगे तो वो मूव नहीं करेगी, तो आप कह सकते हो कि इसमें इनर्शिया मौजूद है और ये आपकी जो फोर्स लगा रही है उसको अपोज कर रही है, उसकी जो स्टेट है वो उसमें चेंज नहीं आने दे रही, ठीक है। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो स्टोन वाली एग्जांपल है ये ज़्यादा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देती है। जो आपको अच्छी लगे वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन हैं
जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो हर स्टूडेंट के जहन में कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं उनको भी PDF में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में जो असेसमेंट्स होती हैं, जो वैसे टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें अगर आपके टीचर ने कोई आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं जो आपको लगता है कि अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में भी आ सकते हैं, ये मुश्किल है, आपको समझ नहीं आई, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करो, मैं उनका इंशाल्लाह वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।